फ्रेंड्स, तो हम पढ़ने वाले हैं आज कॉनिक सेक्शन में सर्कल के बारे में। देखिए, कॉनिक सेक्शन में हम 3 से 4 चीज़ें पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक सर्कल, फिर पढ़ते हैं हम एलिप्स, एलिप्स के बाद में पैराबोला और फिर हाइपरबोला। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो सर्कल, सबसे पहले हम सर्कल को समझ लेते हैं कि सर्कल कैसा होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम सर्कल। देखिए, इसके पहले आपने सर्कल जो पढ़े हैं वो सर्कल में इक्वेशन नहीं पढ़े हैं। नॉर्मली आपने सर्कल में रेडियस निकालना सीखे हैं और सर्कल की रेडियस गिवन होती थी, उससे हम सेंटर गिवन होता था, उससे फॉर्मूले से हम उसका एरिया पैरामीटर निकालना सीखे थे। बट हम जो अब सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं इनका इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन। सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। ये एक प्लेन है, ये पूरा एक क्या है? प्लेन है। इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट हैं। कहाँ पे? इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट। इन सभी पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, मिला दिया, तो क्या बन गया? मेरा एक सर्कल बन गया। और सर्कल का जो सेंटर होता है वहाँ से इनकी जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। सर्कल की जो सेंटर होता है उससे फिक्स्ड पॉइंट पे जितने भी पॉइंट को मिला दिया जाए तो उससे क्या बनता है? सर्कल। अब सर्कल के हम नॉर्मली जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका सेंटर हम लेंगे क्या? एच और के, और कोई एक पॉइंट हमको यहाँ गिवन रहेगा, वो रहेगा हमारा एक्स एंड वाई। देखिए, सेंटर दिया है और सर्कल का एक पॉइंट गिवन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ये नॉर्मली हमने यहाँ तक पढ़े हैं। सर्कल के सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब रेडियस हमको दिया है रेडियस। और यदि हम देखें तो हमने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़े थे? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसा होता है? यदि मैं इस पॉइंट का नाम ए दे दूं और इस पॉइंट का नाम बी दे दूं, तो डिस्टेंस फार्मूले से हमारा पॉइंट बनेगा ए बी। मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी बेस पे हम यदि ए बी की वैल्यू बोले तो ए बी की वैल्यू कितनी है? आर। वैसे ही हम x2 की बात करें, x2 क्या होगा हमारा यहाँ पे? x2 होगा, x2 यदि इसको हम x1 y1 बोले तो इसको x2 y2 बोल देंगे, तो क्या होगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। इसको और इक्वल ईजी करना है तो एच आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। आप चाहो तो x1 y1 की वैल्यू और भी चेंज कर सकते हैं। इसको और इस तरीके से लिखा जाता है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में h माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस k माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? एक स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर होने के बाद में इनकी वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाती है, इसलिए हम इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये सर्कल है। सर्कल में हमको चीज़ें की क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हमको एक सेंटर गिवन रहेगा और सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट गिवन रहेगा, और बाकी चीज़ हमको फाइंड करनी है। चलिए, इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर 3,2 मतलब -3,2 एंड रेडियस इज 4। तो हमको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। हमको क्वेश्चन में गिवन है आर क्वेश्चन में गिवन है 4, और सर्कल का सेंटर क्या गिवन है? -3 एंड 2। इसको ही हम क्या बोलते हैं? एच एंड के। तो हम बोल देंगे एच इज इक्वल्स टू -3 एंड के इज इक्वल्स टू हमारा 2। हमारा इक्वेशन क्या होता है सर्कल का? आर स्क्वायर रूट में एच माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे? एच की वैल्यू कुछ गिवन है क्या? सेंटर गिवन, मतलब एच की वैल्यू हमको कितनी दी है? -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमको? यहाँ पे स्क्वायर ना लगा करके रूट रहेगा। आर की वैल्यू कितनी है? 4। इसको यदि हम ट्रांसफ़र करते हैं तो आर का 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू
रूट हमारा हट जाएगा, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 16। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसमें 4 माइनस 2 टू द 4 वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर ले हम तो 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। और सॉल्व करना चाहें तो हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यदि इन्हें हमसे इक्वेशन पूछा है तो हम यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते थे। ठीक है, और क्या सॉल्व करें, इसको ट्रांसफ़र कर लें इस साइड में। तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y। 6 4 हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा हमारा 13। 9 4 कितना हो जाएगा? 13। और 16 में से 13 जाएगा तो ये बचेगा हमारा -3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है। मतलब क्वेश्चन में हमको गिवन रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। सबसे मेन चीज़ हमारी जो है, इसको मैं एक बार फिर से हाईलाइट करके रख देता हूँ। हमारा फॉर्मूला रहेगा r इज इक्वल्स टू रूट में h माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस k माइनस वाई का होल स्क्वायर। यह हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए और हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं